घोंघे की दुनिया बहुत बड़ी है। ये सिर्फ एक दो नहीं बल्कि हजारों प्रजातियों में पाए जाते हैं और वैज्ञानिक रूप से इनका वर्गीकरण इनके रहने के स्थान, खोल की संरचना और खान पान के आधार पर किया जाता है। मैं आपको इन्हें मुख्य प्रकारों में बांट के बता देता हूँ। जैसे पहला, रहने के स्थान के आधार पर घोंघा को गिनती किया जाता है। नंबर 2, मीठे पानी के आधार पर। नंबर 3, समुद्री घोंघे। नंबर 4, खोल के आधार पर, खान पान के आधार पर। शाकाहारी आधार पर सर्वहारी घोंघे, विशेष प्रकार के घोंघे। दोस्तों, वैज्ञानिकों की अगर माने तो दुनिया में अब तक 60,000 से ज़्यादा घोंघा प्रजातियाँ वैज्ञानिकों द्वारा दर्ज की जा चुकी है और हर साल नई प्रजातियाँ मिल ही जाती है। तो दोस्तों, बारी बारी से हम आपको बताएंगे विस्तार से। तो आज हम आपको बताएंगे रहने के स्थान के आधार पर स्थलीय घोंघे, जो अफ्रीकी विशाल घोंघा होता है, उसके बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में। बरसात के मौसम में अक्सर बगीचे, खेत या दीवारों पर ऐसे बड़े बड़े घोंघे देखे होंगे। भूरे रंग का लंबा गोल घुमावदार खोल और धीरे बरसात के मौसम में अक्सर बगीचे, खेत या दीवारों पर ऐसे बड़े बड़े घोंघे देखे होंगे। भूरे रंग का लंबा गोल घुमावदार खोल और धीरे धीरे रेंगता हुआ एक जीव। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह दिखने में भले ही साधारण लगे लेकिन यह एक आक्रामक प्रजाति भी है। आज हम आपको बताएंगे अफ्रीकी विशाल घोंघे के बारे में, इसका रहन सहन, खाना, फायदे, नुकसान और पूरा जीवन चक्र। तो चलिए शुरू करते हैं। अफ्रीकी विशाल घोंघा, जिसका वैज्ञानिक नाम है अस्टिना फुलिका, दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय घोंघों में से एक है। इसके खोल की लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है और रंग में यह भूरे और हल्के पीले क्रीम धारियों वाला होता है। इसका मुलायम, चिपचिपा और आमतौर पर भूरे या ग्रे रंग का होता है। इसके सिर पर 2 जोड़ा एंटीना होता है। लंबी जोड़ी पर आंखें होती है और छोटी जोड़ी पर स्पर्श और गंध की पहचान करने के लिए इसे प्रकृति द्वारा उपलब्ध होता है, जो आसानी से अप डाउन अपने मन से हो जाता है, मतलब वो जब चाहे तब। यह जीव दिन में कम और रात में बारिश में ज़्यादा सक्रिय रहता है क्योंकि इसे नमी बहुत पसंद है। यह घोंघा नम, छायादार और गर्म जगहों को अपना घर बनाता है। आप इसे गीली मिट्टी, खोले, किसी तरह के खोल या खेतों, बगीचों, नलों का पानी जहाँ गिरता हुआ दिखता होगा, वो छोटे छोटे आपको वहाँ आसपास में दिखाई देता होगा। नालों के किनारों और यहाँ तक कि घर के आसपास भी देखे जा सकते हैं। दिन में यह पत्थरों या लकड़ी के नीचे छुपा रहता है और रात में खाने के लिए निकलता है। बारिश के मौसम में इसकी संख्या अचानक बहुत बढ़ जाती है। अफ्रीकी विशाल घोंघा शाकाहारी और लगभग हर तरह के पौधों को खा सकते हैं। तो ये ताज़ी हरी पत्तियाँ, सब्जियाँ, फल, फूल और पौधों की कोमल छाल तक खा जाता है। कभी कभी यह कैल्शियम पाने के लिए मिट्टी, चूना पत्थर या यहाँ तक कि दीवार की परत तक चाट सकता है। यही वजह है कि यह किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है। यह घोंघा केवल देखने में सुंदर नहीं है बल्कि कई तरह की परेशानियां भी लाता है। पहला, यह खेत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। फसल, सब्जियां और पौधों की पत्तियां खाकर किसान की मेहनत बर्बाद कर सकता है और यह ज़्यादा मात्रा में खाए तो ज़्यादा हानि पहुंचाता है। दूसरा, यह बहुत तेज़ी से फैलता है, जो देखने में भी थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो। तीसरा, इसके शरीर और बलगम में ऐसे परजीवी हो सकते हैं जो मनुष्य और जानवरों को बीमार कर सकते हैं, जैसे रैट लंगवर्म परजीवी, जो मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। और चौथा, यह स्थानीय घोंघों और पौधों की प्रजातियों को ख़त्म कर जैव विविधता के लिए खतरा बन जाता है। हालांकि इसके कुछ फायदे भी हैं। यह सड़ी गली पत्तियां खाकर मिट्टी में पोषक तत्व वापस लाता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। इसका खोल कैल्शियम चक्र में योगदान देता है। वैज्ञानिक शोध में इसका उपयोग होता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में इसे खाने के लिए भी पाला जाता है, लेकिन बिना सही सफाई और पकाने के यह खतरनाक हो सकते हैं। मतलब सब भाषा में समझा जाए तो इसको हर खाने वाले चीज़ को जैसे अच्छे से साफ करके पकाते हैं, उसको भी घोंघों को भी अच्छी तरह साफ करके पका के खाने चाहिए अगर खा रहे हैं तो। अफ्रीकी विशाल घोंघे का जीवन चक्र 4 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण अंडा,
एक घोंघा साल में 1000 से ज़्यादा अंडे दे सकता है। दूसरा चरण इसका किशोर बच्चा जिसे कहते हैं, अंडे से निकले छोटे घोंघे का खोल पतला और पारदर्शी होता है। तीसरा चरण जो वयस्क होता है, लगभग 6 महीने में यह प्रजनन के योग्य हो जाता है। अब इसका चौथा चरण जीवन काल, यह 3 से 5 साल तक जीवित रह सकते हैं। और कैद मतलब इसे अगर पाला जाए तो 7 साल तक भी जी सकते हैं। ये उभयलिंगी होते हैं, यानी एक ही घोंघे में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं और संभोग के बाद महीनों तक शुक्राणु स्टोर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सबसे घोंघों में मुख्य बात है। अगर इनकी संख्या बढ़ जाए तो इन्हें नियंत्रित करना जरूरी है। इसके लिए अंडे और घोंघों को हाथ से इकट्ठा करके नष्ट किया जा सकता है। बगीचे में तांबे की तार, राख या नमक की परत इनकी एंट्री रोक सकती है। मुर्गियां, बतख इन्हें खा सकते हैं। कभी कभी रासायनिक स्नेल बेट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह पालतू जानवरों के लिए हानिकारक हो सकता है। सबसे ज़रूरी है कि इनके रहने की नमी कम की जाए और वहाँ छुपने की जगह से सड़ी गली पत्तियाँ हटा दिया जाए, साइड कर दिया जाए। तो दोस्तों, यह था अफ्रीकी विशाल घोंघा, एक ऐसा जीव जो जितना आकर्षक है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। अगर हम सावधानी नहीं बरते तो सही तरीके से नियंत्रण करें तो हम अपने खेत, बगीचे और पर्यावरण को बचा सकते हैं। ऐसे ही रोचक और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हो सके तो किसी और को जानकारी के लिए शेयर कर दें।